इंडिया की जो ट्रेन है ना, उसकी क्या ही बात है। जो ट्रैक्स है ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स है कि देखिए आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सर हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेनें चल रही हैं, इतने जो हैं रेलवे वज़ीर आते हैं, किसी एक ने भी कोई मॉडर्न कोई लेटेस्ट जो है हमें रेल नहीं दी है। और हमारी जितने भी रेलवेज़ हैं वो खसारे में जा रही हैं, पटरियां पुरानी हैं, रेलवे जो स्टेशन है टूटे फूटे हैं। और परचम में लिपटे हैं कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। रेलवे सिस्टम की बात करें, 1947 में पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम था, इंडिया का जो रेलवे सिस्टम था, एक ही था या फर्क था? नहीं, पहले तो एक ही था। ठीक है, अब पाकिस्तान और इंडिया के अगर रेलवे का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का रेलवे सिस्टम टॉप रैंक में आ चुका है, जबकि पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम अभी तक वही ब्रिटिश दौर का चल रहा है और हमारे पास अभी कोई पार्ट्स मेंटेनेंस इसका सिस्टम भी नहीं है। जबकि इंडिया अपनी रेलवे ट्रेन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका खर्च भी कम आ रहा है। इंडिया की बात करें, इंडिया वाले अपने रेलवे की बात कर रहे हैं, नहीं कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें रेलवे सिस्टम, उसकी क्या रीजन है? नहीं, बीइंग पाकिस्तानी हमें अपनी बेहतरी सोचनी चाहिए। बेहतरी तभी बेहतरी होगी ना जब हम देखेंगे। मैं दुनिया के हर मुल्क की कर सकता हूँ, तो आप चाइना की मैं बात, दुनिया के हर मुल्क की बात कर सकता हूँ, लेकिन बाद में दुश्मन को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। ये मेरा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी लोग भारतीय रेलवे की सुविधाएं और तरक्की देखकर हसरत से तरस रहे हैं, जलन से बिलबिला रहे हैं। इंडियन रेल की तरक्की के आगे पाकिस्तानी रेल की बदहाली पर खुद के ही देश की सरकार को कोस रहे हैं। अगर दोनों देशों के रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का नेटवर्क कहीं गिनती में ही नहीं आता। भारत आज पारंपरिक रेलवे से आगे बढ़कर बुलेट ट्रेन की ओर कदम बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी पुराने ज़माने की ट्रेनों को ढोने के लिए मजबूर है। भारत जहां अपने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने, वाईफाई सुविधा से जोड़ने और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान में अब भी इंटरसिटी और मेल एक्सप्रेस जैसे ही साधारण ट्रेनें चल रही हैं। पाकिस्तान में रेल नेटवर्क के विकास के लिए ज़्यादा काम होता नज़र नहीं आता। देश के बिगड़े आर्थिक हालात ने पाकिस्तानी रेलवे की हालत और खस्ता कर दी है। नई परियोजनाएं शुरू करना तो दूर, पाकिस्तानी रेलवे अपने मौजूदा कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन तक नहीं दे पा रहा है। जिस तरह से भारत दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब यही देख लीजिए, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का सफ़र शुरू हो चुका है, जो अपनी हाई स्पीड से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक बस कुछ ही घंटों में पहुँचाने का काम कर रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ का रेलवे सिस्टम भी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। दोस्तों, हमारे देश के इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस और हमारे आम नागरिकों का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे देश के विकास में। दोस्तों, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट इस वर्ल्ड कप के दौरान भारत आया हुआ है और वो जर्नलिस्ट हमारे भारत देश के रेलवे सर्विसेज, रेलवे और रेलवे ट्रैक को देखकर हैरान है और अपने देश के लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत का रेलवे सिस्टम कितना ज़्यादा आगे है पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम से। वो जर्नलिस्ट अपने देश के लोगों को बता रहा है कि भारत पाकिस्तान से बहुत साल आगे चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आज़ाद हुआ था। दोनों ही देशों के पास अंग्रेज़ों की दी गई रेलवे सर्विसेज थी, किंतु भारत ने उसे अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर इतना एडवांस किया कि आज हम वर्ल्ड में टॉप नंबर पर हैं। जबकि पाकिस्तान दूसरी तरफ सिर्फ भारत में आतंक फैलाने और मजहबी चोचले करने में बिजी हो गया और नतीजा ये हुआ कि वो अपने रेलवे को एडवांस करने के बजाय उसे बेच कर खा गए और अब आर्थिक तंगी और बदहाली का शिकार हो गए हैं और खुद आतंक के चपेट में आ गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर्विस, ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लड़कों ने सर्व किया है। सैंडविच, समोसा, बहुत गर्म सा समोसा था, बड़ी अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छी सर्विस। और उन्होंने पूरी ट्रेस जो है वो उठाई है। रेलवे ऐसी चीज है जो कोई ये नहीं कह सकता कि उनके पास पहले ज्यादा बेहतर थी, हमारे पास बेहतर नहीं थी। ठीक है, आज उनका इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम हो गया रेलवे, ऑलमोस्ट 83% वो कह रहे हैं कि हम कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी इस साल उन्होंने 2000 किलोमीटर अपना जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रिफाइड किया है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और अगर हम इंडिया की बात करें, वो मेड इन इंडिया को जो है एक्सपोर्ट करें। इंडिया की ट्रेनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बुलेट ट्रेन जापान उनके मुल्क में लगा रहे हैं। हमारे मुल्क में ये जो ट्रेनें हैं ये चाइना से आती हैं, जिसकी जो आप क्वालिटी देख ले कितनी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि गंदी क्वालिटी है। अपना जब से पाकिस्तान हमारा बना है माशाल्लाह से, आज तक कोई नया रेलवे स्टेशन वजूद में नहीं आया। बंद बड़े हुए हैं। हाँ जी, वही ना,
रेलवे स्टेशन नया कोई वजूद में नहीं आया, लेकिन बंद बहुत ज्यादा हुए हैं और ट्रैक भी वही है। ट्रैक भी उठा के जो उनके जो वो होती है पटरियां होती हैं वो उठा के लोग छतों पे गार्डर के तौर पे यूज। जी हाँ बिल्कुल। इंडिया ने अपनी फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी, जो कि 100% इंडिया में बनी, मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक वंदे भारत जो ट्रेन सिस्टम है उसको लॉन्च किया है, वो भी 100% बनी है इंडिया में। जबकि हम लोग अभी तक अपने सारे जो पार्ट्स हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो बहुत जबरदस्त ट्रेन है, बड़ी साफ सुथरी ट्रेन है, कहीं पे आपको किसी किस्म का कोई कचरा नजर नहीं आएगा। मैं बार बार इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1947 में वो वहाँ थे जहाँ हम थे, आज वो वहाँ है जहाँ शायद चाइना है। मैं सर आपको सीधी बात बता दूं कि वो जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करते। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, यहाँ सब कुछ बन सकता है, कोई शक नहीं। लेकिन ये बनाते नहीं है। खुली डुली है और सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल है। ये हमारी वैसी सीट्स है जैसी पार्लर की टिकट होती है ना हमारी पाकिस्तान रेलवे में, बिल्कुल वैसी मुझे ये ट्रेन लगी है। और ये है कि यहाँ पे सर्विस भी बड़ी अच्छी है, उन्होंने मील दिया है हमें, ट्रैक्स बड़े अच्छे हैं, ट्रैक बड़े अच्छे हैं। अच्छा इसमें अब इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक ट्राई किया है, एक कोशिश की है और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो चलते गए बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली हैं, असेंबली कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक वही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इंजन यूज कर रहे हैं और उनको ना मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में अभी तक क्या बेहतरी आई है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो कोई बेहतरी नहीं आई। मैं कल शाम को भी इधर आया हूँ, 7 बजे वाली ट्रेन भी इन्होंने बंद कर दी है और 8 बजे वाली ग्रीन लाइन भी इन्होंने बंद कर दी है। 130 की स्पीड है जी, 130 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए बड़ी वंडरफुल जर्नी, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आ रहा है। ये देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। वजह समझते हैं वो अपने सिस्टम को इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं, ये अपना एडवांस कर रहे हैं और हम लोग अपने रेलवे में सिर्फ अपना एक स्विच नहीं लगा सक रहे। ये सारा निजाम जो है ना, ये मैं कहूँगा कि जी करप्ट निजाम है, जिसकी वजह से ना रेलवे तरक्की नहीं कर सका। हमारे यहाँ ब्रिटेन का सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम वो छोड़ के गए थे हमारे पास तो इसका 30% भी नहीं बचा। हम तो सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो तो हम खा पी गए बेच के, ट्रेनों पे हमने कभी कोई तवज्जो दी नहीं। जो भी हम उल्टा वापस दौर की तरफ जा रहे हैं, पिछले दौर की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह हमारी ये जो सारे हुक्मरान है आपस में लड़ते रहते हैं, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि चल क्या रहा है। और अगर इंडिया वाले उनका जो रेलवे सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, वहाँ पर इंडिया की जो ट्रेन है ना उसकी क्या ही बात है। जो ट्रैक्स है ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स है कि देखिए आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी। ऐसे ही है, ये इंडिया की ट्रेन का सबसे बड़ा मजा है। अभी तो अगर आप राजधानी पे ट्रेवल करें या किसी और ट्रेन पे ट्रेवल करें तो इंडिया जो है ना मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है और यही सबसे अच्छी चीज है। अगर आपके पास आप वो चीज अपने घर में बनाएंगे ना तो सबसे पहले आपको लेबर वो एम्प्लॉयमेंट मतलब हर बंदे को रोजगार का मौका मिलेगा, सही है। उसके बाद जो आपको उसकी जरूरत है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, और आपकी जीडीपी आपकी मतलब हर चीज आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। हम लोग आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।